आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ये जो वॉशिंग मशीन आपको दिखाई दे रही है इसकी वॉश वाली मोटर चल रही है, बल्कि इसका जो स्पिन मोटर है ना ड्रायर ये नहीं चल रहा है। इसका कारण है इसका मोटर है वो जल गया है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आज हम इस वॉशिंग मशीन में मोटर चेंज करने वाले हैं। तो आप घर पर किस तरह से मोटर को चेंज कर सकते हैं वही आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पीछे वाला जो कवर है वो हटा लेना है। इस तरह से कवर हट जाएगा और यहाँ पर पेच लगा हुआ है, यहाँ पर पेच लगा है और यहाँ पर पेच लगा है। तो हमको इस मशीन को टेढ़ा कर लेना है। इस तरह से हमको पेच को हटा लेना है और ये हमने हटा दिया है और ये भी हमें हटाना है तभी ये निकलेगा। तो ये मैंने हटा दिया है। दो पेच है इसे भी हमें खोलना है। तो ये खुल गया है इस तरह से। उसी तरफ भी इस तरह से हमें खोल लेना है। तो आप ऐसे नीचे की ओर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक पेच आपको दिखाई देगा, इसे भी हमें खोल लेना है। ये देखिए एक पेच लगा हुआ है, पेच को खोलते ही ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए निकल गया। पेच खोलने से पहले हमें ये भी खोल लेना है। इसका जो शाफ्ट का कनेक्ट वाला ये जो है इसमें यहाँ पर देखिए बोल्ट लगा हुआ है। तो ये जो शाफ्ट है वो कनेक्ट होता है, तो ये हमें खोलना है तभी ये हमारा नीचे वाला कवर अलग होगा, ऊपर वाला अलग होगा। इस तरह से हमारा जो मोटर है वो दिख गया है। और हमें अब क्या करना है, यहाँ पर 3 पेच लगा हुआ है, इसे हमें खोल लेना है। तो इस तरह से हमें तीनों पेच को खोल लेना है। यहाँ पर हमारे पास नया मोटर है ये वाला, ये मोटर हम लगाएंगे। और यहाँ पर जो आपको पेच का जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें हमें ब्रेक लगाना है, ब्रेक वाली जो प्लेट होता है वो लगेगा। तो ये हमने पुराना वाला मोटर निकाल लिया है। इसका जो ब्रेक वाला ये जो है इसे हमें खोलना पड़ेगा। तो पहले हमें ये वाली जो प्लेट है इसको हटाना पड़ेगा। इस तरह से हमें घुमाकर खोल लेना है। यहाँ पे इस तरह से चोट मारकर हमें इसे निकालना पड़ता है। तो ये हमने थोड़ा पहले चोट मार लिया है तो ये निकल गया है। अब अंदर की ओर देखोगे तो ये प्लास्टिक है, तो इसे हमें संभाल कर निकालना है, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो फिर ये नहीं लगेगा। तो इसे हमें सावधानी से निकालना है। ये 3 पेच हटाकर इस ब्रेक लेदर को खोल लेते हैं। हमने इसको खोल लिया है, अब हम इस पे लगाते हैं। तीनों पेच का जो छेद है वो मिलाकर हमें टाइट कर देना है। ये प्लेट अच्छे से टाइट हो चुका है। हमें ये वाला निकालना है, अच्छी तरह से निकालना है, अगर टूट जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। वाला जो छेद आपको दिखाई दे रहा है हमें कट की तरफ रखना है, ये जो कट है इसकी तरफ हमें रखना है इस तरह से, और हमें बैठा देना है। ये इस तरह से बैठ गया है। अब हमें ये ड्रम लेना है, ये वाला ये लगा देना है। तो यहाँ पर भी 2 छेद है, ये वाला जो छेद है ये ऊपर का जो ड्रम है उसमें कनेक्ट होगा, और ये नीचे वाला जो छेद है ये इसमें टाइट होगा। ये जो शाफ्ट है मोटर वाली इसमें टाइट होगा। तो हमको इस तरह से लगाना है, इसे इस तरह से लगा देना है। इस तरह से हमें इस ड्रम को बैठा देना है। अब हमें पेच लगाना है और अच्छी तरह से हमें टाइट कर देना है। ये ड्रम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वॉशिंग मशीन में इसे फिटिंग करते हैं। फिटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है, ये जो ब्रेक वाला जो वायर है हमको इस साइड में रखना है, यानी कि बाहर की ओर रखना है। अगर इस साइड में रहेगा तो ये आउट हो जाएगा, तो हमें इस साइड में ही इसे रखना है और अच्छी तरह से मोटर को सस्पेंस पे टाइट कर देना है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से टाइट कर देना है मोटर को, ताकि तो मोटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऊपर वाला जो कवर है वो उसमें फिटिंग कर देना है। इस तरह से उठाकर हमें इस तरह से लगा देना है। इसे फिटिंग करने से पहले हमें जो मोटर का और ड्रम का जो कपलिंग होता है वो हमें मिलाना है। तो एक बार हमें मोटर इसको जो ऊपर का बॉडी है उसे ऊपर की ओर खींचना है। इस तरह से ऊपर की ओर जाने के बाद हमें इस तरह से कट की साइड में मिला लेना है। इस तरह से हमें कपलिंग को मिलाना है। और तो हमारी जो कपलिंग है वो अच्छी तरह से बैठ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको टाइट कर देना है। पहले हम बॉडी का जो पेच है वो लगा लेते हैं ताकि बॉडी हिले ना। मशीन को हमने पूरा फिटिंग कर दिया है। अब बारी आती है कनेक्शन की। तो मोटर के अंदर 3 वायर होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है व्हाइट, एक होता है ग्रे। अब हमें यह देखना है जो पहले की जो मोटर थी उसमें कनेक्शन अलग था,
क्योंकि जो मोटर था उसमें जो पहले की जो मोटर थी उसका जो ये कनेक्टर है, ये देखिए इसमें जो व्हाइट वायर है ये वाला, ये कॉमन था। तो हमें क्या करना है, और ये इसमें ब्लैक है वो कॉमन है, तो हमें क्या करना है, ये जो कनेक्टर है इसमें व्हाइट वायर पे हमें कॉमन लगाना है, क्योंकि मोटर का जो वायर है वो कॉमन ब्लैक है। ये आप देख लीजिए मोटर की जो नेम प्लेट है उस पर आप देख लीजिए ब्लैक कॉमन है, तो हमें क्या करना है, ब्लैक को ही लगाना है कॉमन पे। इस तरह से हमें कॉमन पे लगा देना है। हमने कॉमन ब्लैक लगा दिया है और वायर टेप अच्छी तरह से लगा दिया है ताकि पानी वगैरह ना जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो। ब्लैक पर वाइट है वो हमने जोड़ा है, और ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है इस पे हमें वाइट को जोड़ना है और अच्छी तरह से टेप लगा देना है। इस वायर को इसी पे जोड़ देना है, ग्रे पे ग्रे जोड़ देना है। तो हमने कनेक्टर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इन वायर को अच्छी तरह से ढक देना है ताकि पानी वगैरह ना जाए। कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मशीन को चलाकर देखते हैं। जो मोटर का जो डायरेक्शन है वो देखने वाले हैं कि मोटर किस दिशा में घूम रहा है। तो मोटर का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में घूमना चाहिए। मैंने पावर में लगा दिया है। अब मशीन को चालू करके देखने वाले हैं। तो ये इस मोटर का टाइमर है। तो ये देखिए मोटर चालू हो चुका है। मोटर में बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं है। इस तरह से आप मोटर को चेंज घर पर कर सकते हैं। और ये वाली जो मोटर है ये चालू है, ये देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।